नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। यही भावना जो हमारे भीतर खलबली मचाती है, ईर्ष्या है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोग जब भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं, उन्हें खुद से शर्मिंदगी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनका दोस्त सफलता की सीढ़ियां चढ़े। हालांकि जब ऐसा होता है तो उन्हें जलन होती है। ऐसे समय में वे विरोधाभास महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि वे तो दोस्त की बेहतरी चाहते हैं, फिर उन्हें जलन क्यों हो रही है। जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है कि बुरा है, इसके पीछे कई कारण छिपे हो सकते हैं। ईर्ष्या एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इसे समझना और संभालना बेहद जरूरी है। ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है, और अगर यह नियंत्रण में है तो हमारे लिए अच्छा है। वहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने पर हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में आज हम रिलेशनशिप में जानेंगे कि ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है, क्या ईर्ष्या के फायदे। ईर्ष्या एक इमोशनल रिएक्शन है। ईर्ष्या तब होती है जब हमें लगता है कि जो कुछ सामने वाले को मिल रहा है वह हमारे पास नहीं है। किसी की उपलब्धि, रिश्ता या संपत्ति को देखकर मन में असुरक्षा और जलन होती है। ये भावना आमतौर पर दूसरों से तुलना के कारण पैदा होती है। आमतौर पर हम ईर्ष्या और द्वेष दोनों को नेगेटिव इमोशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईर्ष्या तब महसूस होती है जब हम किसी के पास कुछ देखकर उसे पाने की चाह रखते हैं। ईर्ष्या किसी के प्रति असुरक्षा का संकेत हो सकती है, जबकि द्वेष एक नुकसान पहुंचाने वाली भावना है। द्वेष ईर्ष्या का चरम रूप है, जहां हम न केवल किसी की उन्नति से जलते हैं, बल्कि उसका नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं। और ईर्ष्या आमतौर पर रोमांटिक रिश्तों में देखी जाती है, हालांकि ये दोस्ती और सहकर्मियों या किसी भी रिश्ते में हो सकती है। व्यक्ति जब सामने वाले को कोई काम करते हुए और सफल होते हुए देखता है तो उसमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। ईर्ष्या में व्यक्ति खुद से भी नाराज हो सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। द्वेष और ईर्ष्या एक नहीं है। द्वेष अधिकतर रिश्तों में तकरार का कारण बनता है, जबकि ईर्ष्या हमें दूसरे के सफलता या संपत्ति से असंतुष्ट करती है, साथ ही साथ हमें बेहतर करने के लिए पुश कर सकती है। ईर्ष्या का मन और शरीर पर प्रभाव। ईर्ष्या महसूस करने पर हमारी मेंटल और फिजिकल रिएक्शंस में बदलाव हो सकते हैं। आइए इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं, क्यों होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या का कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कारण सब में देखे जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, खुद को नाकामयाब समझता है या उसे अकेलेपन का डर होता है, तो उसमें ईर्ष्या की भावना अधिक हो सकती है। और इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने पर या हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने वाले लोग भी ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं। आइए इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। ईर्ष्या हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ईर्ष्या के कारण करीबी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। इसकी वजह से हम बार बार दूसरों से तुलना करने लगते हैं और इस वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस वजह से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। ईर्ष्या के कई नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से परेशान रहते हैं तो इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। ईर्ष्यालु स्वभाव के लंबे समय तक बने रहने से डिप्रेशन हो सकता है। ईर्ष्या की भावना असंतोष पैदा करती है, जिससे काम करने की और आगे बढ़ने की एनर्जी खत्म हो जाती है। द्वेष की वजह से हम दूसरों का नुकसान करने लगते हैं। इससे हमारे करीबी रिश्ते में भी खटास आ जाती है। क्या फायदे भी हैं? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ईर्ष्या हमारी कमजोरियों और इच्छाओं को समझने में मदद करती है। ईर्ष्या का कारण क्षमता से कम हासिल करना हो सकता है। ऐसे में ईर्ष्या से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसके लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। मोटिवेशन। अगर ईर्ष्या को सही तरीके से समझा जाए तो ये खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और कमजोरियों को समझना। ईर्ष्या हम ये सीख सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इच्छाओं को पहचानना। ईर्ष्या हमें हमारे लक्ष्य और इच्छाओं के प्रति सचेत कर सकती है। बचाव के उपाय क्या हैं? हमारे भीतर पनपने वाली ईर्ष्या की भावना द्वेष का रूप धरे, इससे पहले हमें संभल जाना चाहिए। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के बताए 7 जरूरी सलाह के बारे में जानते हैं। स्वीकार करें। सबसे पहले इस भावना को स्वीकार करें। इसे दबाने या इनकार करने से यह बढ़ सकती है।
तुलना बंद करें, दूसरों से तुलना करना छोड़कर खुद पर ध्यान दें। हर कोई विशेष होता है और उनमें अनूठी काबिलियत होती है। ध्यान और योग, मानसिक शांति पाने के लिए मेडिटेशन करें। इससे शांत रहकर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और खुद पर काम सकेंगे। थैंकफुल रहें, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ बने और जो नहीं है उसके लिए पूरे मन से प्रयास करें। खुद को समय दें, अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए खुद को समय दें। खुद पर लगातार काम करने से आप मेहनत का महत्व समझेंगे। इससे आप में दूसरों की प्रशंसा करने की भावना की पैदा होगी। रिश्ते सुधारें, जिस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या हो रही है उसके साथ बातचीत करें और उससे सीखने की कोशिश करें। एक्सपर्ट की मदद लें, अगर आप ईर्ष्यालु स्वभाव से परेशान हो गए हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लें, क्योंकि समय के साथ ये द्वेष में बदल सकती है। ईर्ष्या एक सामान्य ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना और संभालना जरूरी है। ये हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो लाइफ में कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पहचानें और ईर्ष्या को खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, हर इंसान अपनी जिंदगी में स्पेशल है। किसी की खुशी देखकर खुश होना सीखें, क्योंकि दूसरों की सफलता आपकी हार नहीं है। ईर्ष्या समझें, स्वीकारें और सकारात्मक रूप से बदलें। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो तब पैदा होती है जब हम किसी और की सफलता, उपलब्धि या स्थिति को देखते हैं और उसे अपनी इच्छाओं से जोड़ते हैं। इसे नकारना या दबाना हमारी समस्या को और बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे समझा जाए और इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए। ईर्ष्या को पहचानें और स्वीकारें। ईर्ष्या को पहचानने और स्वीकारने का पहला कदम यह है कि इसे इंसान होने का हिस्सा मानें। जब आप इसे स्वीकारते हैं तो आप इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ईर्ष्या का मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। ये केवल इस बात का संकेत है कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं और ईर्ष्या का सही तरीके से प्रबंधन करने पर यह प्रेरणा का कारण बन सकती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसे एक उदाहरण मानें। सोचें, अगर वह ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस भावना को अपने जीवन में सुधार लाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा बनाएं। ईर्ष्या के कारणों को समझें। ईर्ष्या अक्सर आत्मसंदेह, असुरक्षा और दूसरों से तुलना के कारण होती है। आत्मसंदेह, जब हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता। असुरक्षा, ये सोच कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तुलना, जब हम दूसरों की उपलब्धियों को अपनी असफलताओं से जोड़ते हैं। ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ें? 1. आत्ममूल्यांकन करें। ये समझें कि आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है। क्या वह आपकी कोई अधूरी इच्छा है? 2. लक्ष्य तय करें। अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उस पर फोकस करें। 3. सीखें, जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं उसकी सकारात्मक आदतों और मेहनत को समझें। 4. खुद को प्रोत्साहित करें। खुद को ये याद दिलाएं कि आपकी यात्रा अलग है। 5. कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें। ईर्ष्या से बचने के लिए रिश्तों में संतुलन। ईर्ष्या केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। यह न केवल मन में खटास लाती है बल्कि रिश्तों में दूरी भी बढ़ा सकती है। अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ खुले मन से बातचीत करें। उनकी उपलब्धियों को स्वीकारें और उन्हें अपनी खुशी का हिस्सा बनाएं। दूसरों की सफलता को अपने लिए चुनौती न बनाएं बल्कि प्रेरणा समझें। ध्यान और योग का महत्व। ईर्ष्या को शांत करने में ध्यान और योग बहुत सहायक हो सकते हैं। ये मानसिक शांति प्रदान करते हैं और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। नियमित ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक आपके दिमाग को शांत करती है और आपको सकारात्मक दिशा में सोचने में मदद करती है। ईर्ष्या से होने वाले नुकसान। यदि ईर्ष्या को सही समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और चिंता। शारीरिक स्वास्थ्य, तनाव, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां। सामाजिक प्रभाव, रिश्तों में खटास और सामाजिक अलगाव। ईर्ष्या से छुटकारा पाने के उपाय। 1. तुलना छोड़ें। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। आपकी यात्रा अद्वितीय है। 2. अपनी उपलब्धियों को पहचानें। अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी सराहें। 3. रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाएं। 4. विशेषज्ञ की मदद लें। यदि आप इसे खुद से नहीं संभाल पा रहे हैं तो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करें। ईर्ष्या एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना और संभालना आवश्यक है।
इसे अपने जीवन में सुधार का माध्यम बनाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरित हों, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा का आनंद लें। याद रखें, आपके पास जो है वह भी किसी के लिए प्रेरणा हो सकता है। इसलिए कृतज्ञ रहें और आगे बढ़ते रहें।